के चलते थोड़ा-सा शांत तो ज़रूर रहा है, लेकिन देखना होगा किस तरह से वापसी करेंगे तूफान की तरह। नटराज। चलिए अब चलेंगे अगले मैच की तरफ जहाँ पर हमें नज़र आएँगी दोनों ही टीमें सामना-सामना कर कमाल का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जबरदस्त टूर्नामेंट रखा गया है, हर चीज को मैनेज किया गया है, हर चीज को बारीकी से ख्याल रखा है। देखिए, मैं बता दूं कि समय हो चुका है 12:51। तो 35 मिनट यहाँ से काउंट होगा आपका। इस बात का ख्याल रखें, 35 मिनट में आपको 7 ओवर समाप्त करना है। अगर आप उससे ज्यादा समय जाया करेंगे तो आपको एक खिलाड़ी को और 30 गज के अंदर खड़ा करना होगा, यानी कि आपको ये पेनल्टी दी जा सकती है। और 5 ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक का समय भी दिया जाएगा, 2 मिनट का वो समय होगा। इस बात का ख्याल रखें सभी टीमें। बस से जल्द मैच को शुरू करें। चलिए, समय हो गया है 12:52। चलिए स्टार्ट करें मैच। पहली ही गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन पूरा फॉलो किया है, पेस दिया नहीं है, थोड़ा सा पेस को कम किया था और उसी के कारण यहाँ पर पहली ही गेंद हुई रन नहीं। देखिए, पावर प्ले है और पावर प्ले पे बल्लेबाज चाहता है कि जो 30 गज के अंदर खिलाड़ी खड़े हैं उनके ऊपर से गेंद खेली जाए, उनके गैप से गेंद खेली जाए और रन बनाए जाए। तो यहाँ पर देखना होगा, पहली ही गेंद पे कोई रन नहीं, दूसरी गेंद स्लो ऑन गेंद, पटकी हुई गेंद, खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब। डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है, सीमर का पार 4 रन। दूसरी ही गेंद पे चौका बटोरा है, बहुत ही कमाल का शॉट खेला था। यहाँ पर जानते थे कि यहाँ पे पाले पर गेंद मिली है और उसे किस अंदाज से खेलना। पहला गेंद जरूर रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से पड़ा और एक बड़ा हिट जड़ा है। गेंद गई है 4 रनों के लिए, 2 गेंद 4 रन। इनका नाम क्या बोलेगा? साहिल है। साहिल और फहीम की जोड़ी, देखना होगा क्या कमाल कर पाएगी, क्या धमाल कर पाएगी। लेकिन 2 गेंदें हो चुकी है, गेंदबाज तीसरी गेंद लेकर तैयार। फिर से पटकी हुई गेंद, स्लो वन गेंद, उसे फिर से पड़ा है और एक बड़ा हिट जड़ा है, गेंद हो गई है। गेंद गई है सिमर का पार, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज साहिल हर गेंद को किनारे करता हुआ, बाउंड्री के पार पहुंचाता हुआ, 4 पे 4 बटोरता हुआ, 2 बैक टू बैक चौका लगा चुके हैं। क्या हैट्रिक चौका लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज थोड़े से अपनी पेस को कम किया है, थोड़े से धीमे गेंदबाज है, लेकिन सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंद करनी होगी। सतीश इस बार कम बैक किया है, अच्छी गेंद, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। सतीश जो कि कप्तान है और कप्तान ने पहले ओवर की जिम्मेदारी अपने ही कांधों पर ली थी, लेकिन पहली गेंद काफी कमाल की गई थी। अब ये चौथी गेंद में फिर से कमबैक किया, लेकिन 4 गेंदों पे 9 रन खर्च किया है। अब सामना करेंगे फहीम सुरवे। ओहो, क्लास क्लास दिखाया है फहीम सुरवे ने यहाँ पे, परफेक्ट शॉट खेला जरूर, लेकिन उतना ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन मिलेगा जरूर, इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। पावर प्ले में
तक 5 गेंदों पे 10 रन दिया, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी सतीश की भी कही जाएगी कि सतीश कप्तान भी है और अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। अब आखिरी गेंद आना बाकी है सतीश की और देखना होगा बल्लेबाज साहिल इस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए, थोड़ा सा फील्ड को सजाते हुए। मिड विकेट की तरफ एक खिलाड़ी को खड़ाया गया है, देखना होगा अब क्या होगा। आखिरी गेंद, रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पे भी कोई रन नहीं, ओवर हुआ समाप्त। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। 8 ओवर का ये खेल, 8 ओवर में देखना होगा कितने रन बनते हैं। पहले ओवर की समाप्ति पर 10 रन समाप्त, 10 रन पे कोई विकेट नहीं। अब ये दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा कप्तान सतीश किसके कांधों पर देते हैं। साहिल एक तरफ है और एक तरफ फयाज फहीम सुरवे, जो कि दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज है, दोनों ही बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। लेकिन इनको अब तक सतीश ने अपनी गेंदबाजी से थोड़ा सा रोक के रखा है। 2 चौके साहिल ने जरूर लगा दिए थे लेकिन उसके बाद कमबैक किया सतीश ने और 10 रन पे अपना ओवर समाप्त किया। अब आने वाला गेंदबाज कुणाल। देखिए कुणाल पांड्या को आपने देखा होगा, हार्दिक पांड्या के भाई है। और ये कुणाल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये देखना होगा। वो कुणाल भी अच्छे गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर है और ये कुणाल भी अपनी टीम के एक बेहतरीन गेंदबाज है। तो देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी गई है। 8 ओवर का ये खेल है, पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। पहली ही गेंद, कारपेट शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, कोई रन नहीं। जबरदस्त फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए ओवर की जानिब एक खिलाड़ी को आया गया जरूर है और वहां पे आप देख सकते हैं कोई रन नहीं मिला। अब देखना होगा यहाँ से किस तरह से किस अंदाज से खेलेंगे। ओहो, तेज की जरूर थी लेकिन थोड़ा सा ऑफसाइड में बाहर और अंपायर का इशारा था वो वाइट। एक्स्ट्रा इस तरह से अगर करते चले जाएंगे तो सामने वाली टीम चाहेगी कि इसी तरह से बम्पर ऑफर मिलते चले जाए, इसी तरह से वाइट की तोहफे मिलते चले जाए और एक्स्ट्रा रन बनते चले जाए। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। ओहो, इस बार कवर के ऊपर से खेला है, देखना होगा गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन, इस बार 4 रन प्राप्त किया है। इस बार बड़े हिट लगाया है, देखा था कि गेंद इनके पाले पर है और डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, डीप कवर की जानिब कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। उसी अंदाज से वहीं पे खेला और 4 रन प्राप्त किया। इस 4 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। कुनास थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए, थोड़ा सा फील्ड को सजाते हुए, वक्त का ख्याल रखे, हर चीज का ख्याल रखे क्योंकि आपके पास समय दिया गया है कि 35 मिनट में आपको 7 ओवर खत्म करने हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। अब तक आपने 6 मिनट इस्तेमाल कर चुके हैं। तीसरी गेंद और पाले पे मिली है और गेंद गई है सीवर कबार 6 रन। और कासिम भाई ने उस गेंद को पकड़ा है बाउंड्री के बाहर से, अगर बाउंड्री के अंदर होते तो एक बेहतरीन खिलाड़ी है हमारे कासिम भाई और बेहतरीन कमेंटेटर है। मुंबई मुंबई महाराष्ट्र के एक जबरदस्त कमेंटेटर हमारे कासिम सर, एक बेहतरीन कमेंटेटर। आप देख सकते हैं जबरदस्त यहाँ पर गेंद थी, उतनी ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। कीवी गेंद और फिर से खूबसूरत तरीके से खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है, दूसरे की तलाश करना चाहते हैं, मना किया, एक ही रन से संतुष्ट किए। इस एक रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बिना कोई विकेट गंवाए।
स्ट्राइक पर अब साहिल आए हैं। 2 बैक टू बैक चौका लगाया था साहिल ने। अब देखना होगा यहाँ पे साहिल क्या करेंगे, लेकिन साहिल और फहीम दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। ओ हो खूबसूरत खूबसूरत सा शॉट मिड विकेट की तरफ, गेंद गई है वन बाउंस, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाजी साहिल की तरफ से देखने के लिए मिली है। और साहिल जब जब मौका मिल रहा है तो मौका गवा नहीं रहे, मौके पे फायदा उठाते हुए चौका लगा रहे हैं। और इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 26। आखिरी गेंद आना बाकी, फिर से पटकी हुई गेंद और इस बार पूरी तरह से प्रहार और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। इस 4 के चलते ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जहाँ पहुंचा है 30 रन। 2 ओवर 30 रन बिना कोई विकेट गंवाए। आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जब जब मौका मिल रहा है तब तब चौके बटोर रहे हैं और उसी के अंदाज से खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से। और कहीं ना कहीं प्रेशर में रखा था यहाँ पर कुणाल को। देखिए पहला ओवर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से गया था, 10 रन के हिसाब से सतीश ने अपना खत्म किया था, लेकिन उसके बाद कुणाल को जो कि 20 रन पड़े हैं इस ओवर में, महंगे साबित हुए हैं इस बार कुणाल। ऑडियो डायरेक्ट बोला है क्या? हाँ, तो उसको आउट किया तेरे है ना वो बॉलिंग ला तेरे ऑफ है ना वो क्या लेकिन वो मशीन में डालते हैं आगे मशीन किधर लगा अभी अभी हाँ अभी ना 2 ओवर के बाद स्कोर जहाँ पहुंचा है 30। अब देखना होगा तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान किसके कांधों पर देते हैं। गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं आपको अविनाश अविनाश। अविनाश गेंदबाजी पर तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अविनाश के कांधों पर दी गई है। लेके जाओ ना कल किया था भाई अवे रहेगा ना अभी जाओ घर पे ले जाके ले जाओ हेवी हेवी वो भाई मैं मैच सुन रहा हूँ अविनाश तो कैसा मैच अब सामना करेंगे अच्छा बॉलिंग भाई अरे भाई सुन रहा है वही हेलो हमें वो कल देखने को बोल रहा था वो कल चाहिए मेरे ख्याल से 24 है क्या 26 है हाँ ये लंबी इधर से लगाओ 26 है लेकिन आपने क्या बोला लंबी तो आज तो पहले मैच में नहीं क्या था जी। तो देखिए बता दूं बताना भाई बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज दोनों ही। तो आज मैच और मैच पट्टी भी गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे और सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। ये लक्की चौका है। देखिए जहां पे खिलाड़ी मौजूद था उसके हाथों में गेंद जाने वाली थी, लेकिन सही समय पे टप्पा उछला और ये लकी 4 जो मिला वो जबरदस्त फॉर्म 4 मिला है फहीम को। फहीम पूरे फॉर्म में है और इसी तरह से खेलते चले गए तो एक अच्छा टोटल खड़ा कर जाएंगे। इस पे रिवर्स खेला है और फाइन खेला है और गेंद गई है सीमा रेखा पार, थर्ड मैन की तरफ, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 बैक टू बैक चौका। यहाँ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही शॉट रिवर्स खेला है और दोनों ही शॉट में कामयाबी मिली है। और मैं बता दूं यहाँ पे इस के ई पीएल में ये रूल्स रखा गया है कि जो भी बल्लेबाज ओपनर आते हैं टीम के लिए वो अगली मैच में ओपनर नहीं आ सकते। ये सभी टीम के लिए रूल्स है, इस बात का भी ख्याल है। देखिए अब जैसे कि फहीम और साहिल ओपनिंग कर रहे हैं तो अगली मैच में ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। और उसी तरह आप इसके बाद जो टीम उतरेगी उनके लिए भी। लेकिन यहाँ पर देखिए विकेट मिला है, विकेट गवा बैठे हैं। तीसरा चौका लगाना चाहते थे, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पूरा फॉलो किया इस बार गेंदबाज ने और एक बड़ी विकेट, बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई। अब नए बैटर जो कि आप देख रहे हैं हाशिम। हाशिम आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के एक हाशिम हमला जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज है, लाजवाब बल्लेबाज है। उसी तरह से इस टीम का एक बेहतरीन बल्लेबाज हाशिम जबरदस्त बल्लेबाजी करना चाहते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करना चाहते हैं।
बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगाना जानते हैं, और वो वन डाउन पोजीशन में है। और वन डाउन पोजीशन जो होती है ना, वो टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक की होती है। जैसे कि आपने इंडिया टीम में देखा होगा, विराट कोहली है, जिस तरह से पाकिस्तान टीम में बाबर आजम है, और उसी तरह से हर टीम में जो भी बल्लेबाज आता है, जैसे न्यूजीलैंड में केन विलियमसन, फिर जोस रूट, इस तरह के बल्लेबाज जो आते हैं ना, वो वन डाउन पोजीशन में आते हैं और वो कमाल के होते हैं, धमाल के होते हैं। और उसी तरह से इस टीम के भी जबरदस्त बल्लेबाज हाशिम, अब देखना होगा हाशिम किस तरह से खेलेंगे। और यहाँ पर गेंदबाज भी जब जब विकेट लेता है, कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है, और इसी तरह से इस गेंदबाज का भी मनोबल बड़ा होगा। ओ देखिए, पहली ही गेंद जड़ में रखी, और बहुत ही संभल कर खेला, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला। और यही एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि पहली गेंद जो है वो देखना चाहता है, परखना चाहता है कि गेंद आ कैसे रही है, किस तरह की गेंद हो रही है। और ये एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है, और वो करते हुए नजर आया हशीम। देखना होगा, पटकी हुई गेंद इस बार, फाइन खेला है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज जब जब मौका मिल रहा है, तब तब वो चौका लगा रहे हैं। और इसी अंदाज से खेलना इन्हें पसंद भी है, और इसी अंदाज से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हो गया तो पार्टी ना। साहिल, साहिल एक ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि गेंदों को किनारे करते हुए, बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए, और सभी सीमा रेखा पार करते हुए बल्लेबाजी करते हुए। भटकी हुई गेंद इस बार पुल किया है, देखना होगा, सक्सेसफुल, वंडरफुल, गेंद हो गई है गुल, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक्स्ट्रा डीप स्क्वायर लेग की जानिब खेला है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चौका बटोरा है। वन बाउंस गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 4 रन। तो ये एक खासियत है इनकी। देखिए, इसी अंदाज से साहिल बल्लेबाजी करना पसंद भी करते हैं। ओवर हुआ समाप्त, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 47 रन। देखिए, एक अच्छा टोटल, अब तक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। एक विकेट का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी में अगर बात की जाए तो काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। इस ओवर में भी 17 रन बटोरे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सतीश का जो ओवर था वो 10 रन के हिसाब से खेला गया था, लेकिन उसके बाद से तेजी रफ्तार बढ़ाई गई है बल्लेबाजी टीम ने। अब फिर से गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं सतीश। सतीश है ना? अच्छा। ओहो, फुल टॉस, और इस बार बहुत ही जबरदस्त स्वीप शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 4 रन। हाशिम, और हाशिम भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है। हेलो भाई, एक 12 मैन आपका भेज दीजिए प्लीज, जो फील्डिंग कर रही है टीम। 12 मैन प्लीज यहाँ पर भेजना है आपको, है। ओके ओके। हाँ, इस बार हाशिम ने सिंगल बटोरा है। बॉल का नाम क्या है भाई? प्रशांत, प्रशांत पहली गेंद पे हाशिम ने चौका लगाया था, दूसरी गेंद पे कमबैक किया प्रशांत ने। अब देखना होगा तीसरी गेंद, साहिल, साहिल की निगाहें पूरी तरीके से जमी हुई है, और ये बल्लेबाज ओपनिंग से आया हुआ है, और कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ नजर आया अब तक। लेकिन देखना होगा प्रशांत, ओ फुल टॉस, गेंद जरूर थी, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच होगा, और कैच होगा। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छी गेंदों पर विकेट नहीं मिलती है, चौके छक्के लगते हैं, और खराब गेंदों पे कभी कभार विकेट मिल जाती है। तो ये गेंद पर चौके और छक्का लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर विकेट गंवा बैठे, और कहीं ना कहीं सही तरीके से पड़ा नहीं, और उसी के कारण यहाँ पर अपनी विकेट गंवाए। अब आने वाला बल्लेबाज शफीक, टू डाउन पोजीशन में आ रहे हैं शफीक। देखना होगा, साहिल ने एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है, लेकिन खराब गेंद पर अपनी विकेट गंवा बैठे। तो यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की भी, प्रशांत की भी, कि उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा विकेट अपने नाम किया है। अब देखना होगा शफीक इस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे।
52 रन हुआ है, 52 रन। ओह, आते ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉइंट की जानिब से निकाला है। गेंद गई है सीवर के बाहर, 4 रन। क्या क्लासिक शॉट खेला है, क्या जबरदस्त शॉट खेला है। पॉइंट की तरफ से इस तरह से खेलना आसान होता नहीं है, और बहुत ही थप्पड़ जैसा मारते हैं ना, उसी अंदाज से खींच कर खेला है, और खींच कर उस थप्पड़ जैसे शॉट को 4 में तब्दील किया है। जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा शफीक द्वारा। और शफीक ने भी इस गेंद को 4 में तब्दील किया। पहली ही गेंद खेल रहे थे अपनी, पहली ही गेंद पे चौका बटोरा है। ओहो, इस बार खूबसूरत ड्राइव किया है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से, और सिंगल बटोरा है। तो यही एक खासियत होती है बल्लेबाज की, चौका आने के बाद सिंगल रोटेट किया जाए, और ये करते हुए नजर आए शफीक। अब ये दोनों बल्लेबाज पे काफी दारोमदार होगा कि रनों को बढ़ाया जाए, रनों की भूख जो है उसको और बढ़ाया जाए, तो उसी अंदाज से खेलते हुए, और फिर से हाशिम, इस बार गेंद हो गई है सीमर का पार, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर मिड विकेट की तरफ खेला है, और 4 रन बटोरा है। जबरदस्त जड़ में गेंद थी, और 1 रन जरूर मिला। तेज तर्रारे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाज। और कमाल, कमाल। तो मैंने निकाल बोलते हैं। वैसे प्रॉब्लम गैस गरम नहीं
यहाँ पर फिर से एक्स्ट्रा यानी कि तोहफे पे तोहफा कूल करते हुए, वाइट पे वाइट करते हुए नजर आए हैं अब तक गेंदबाज, थोड़े से डिजाइन गेन करते हुए, लेंथ ऑल लाइन से थोड़ा सा भटकते हुए। और रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर एक अपील हुई है, अंपायर पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, विकेट कीपर ने पूरा प्रेशर बनाए रखा है। और हर बार जब भी गेंद उनके हाथ में आती है तो वो अपील पे अपील करते हैं, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाशिम काफी गेंदे हाशिम पीठ पे बीट होते हुए नजर आए हैं अब तक। इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से बल्ला प्रहार, लेकिन यहाँ पर हिट विकेट आउट हुए। ओ माय गॉड, देखिए शॉट तो काफी लाजवाब था, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए और शायद बल्ला लगा या पैर लगा स्टंप पर और हिट विकेट आउट होकर जाते हुए। 15 बनाओगे तो उससे ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप 10 से कम बनाते हो तो आपके रन माइनस हो जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है आपको, जो जितने भी आप रन बनाओगे।
हो जाएगा। हाँ। ओहो, इस बार बड़ा वाला प्रहार, गेंद हो जाएगी सीवर का पार, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी शफीक की, और पूरी तरह से पावर दिखाया यहाँ पर शफीक ने, और गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने का दमखम दिखाया 6 रन के साथ। बढ़िया बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर शफीक के बल्ले से एक बड़ा हिट आता हुआ। कप्तान सतीश आए थे, और इस बार पूरी तरह से पड़ा और एक बड़ा हिट जड़ा है। की हुई गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश, और 2 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा, पॉइंट की जानिब खेला था, और खूबसूरत तरीके से 2 रन बटोर लिया है यहाँ पर। नो नो हाँ है, 3 बॉल में 3 गेंदें हो चुकी है। चौथी गेंद, ओह माय गॉड, जबरदस्त, लाजवाब, उम्दा, बहुत ही बेमिसाल। जितनी तारीफ की जाए शॉट की उतनी कम है। मिड विकेट की तरफ खेला था जरूर, और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही बड़ा वाला प्रहार किया है, और क्या बल्लेबाजी की है। देखिए, 10 रन से ज्यादा बना लिया है अब तक इन्होंने, और टीम को ऊंचाई पर लेके जाने का काम भी किया है। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 2 गेंदों पे देखना होगा शफीक क्या कर पाएंगे। 2 बड़े हिट इनके बल्ले से देखने के लिए मिले हैं। वो इस बार वेल लेफ्ट किया है, जाने दिया है, पता था कि गेंद काफी बाहर है, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। तो यहाँ पे कम से कम अब तक ओहो, और एक ऊंचा ऊंचा ऊंचा, दूर दूर दूर, बहुत दूर, गेंद गई है सीवर के बाद, 6 रन। इस बार लॉन्ग ऑफ पर खेला था, और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, कमाल करता हुआ, धमाल करता हुआ। शफीक नाम का तूफान आया है अब इस मैदान में, जो रुकने और थमने के लिए तैयार नहीं है। इस बार फुल गेंद, और फिर से बाहर, गेंद गई है सीवर के बाहर, 6 रन। इस बार लॉन्ग ऑन पर खेला है, काफी कमाल, काफी धमाल। और कितना रन बनाया है सर इस ओवर में? 28 रन बनाया है, यानी कि 14 रन और ऐड होगा, यानी कि देखिए 42 रन का ये पर है। अगर 6 पे 36 आएंगे तो 36, 6 छक्के होते थे 36, लेकिन इस बार देखिए ये बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, और 42 रन इन्होंने बना लिया है, जबरदस्त। अब स्कोर जा पहुंचा है 113। अब 13 है या मेरा है ये देखना होगा, लेकिन 113, 7 ओवर, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा किसके कांधों पर जाएंगे। सतीश जो कि कप्तान थे, और कप्तान थोड़े से महंगे साबित हुए, और शफीक, जितनी तारीफ की जाए शफीक की उतनी कम है। जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज अपनी टीम को ऊंचाई पर पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर देने में पूरा योगदान देता हुआ। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज धीरज, धीरज आए हैं गेंदबाजी के लिए, देखना होगा धीरज। ओ, इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा बाहर, अंपायर ने शाहरुख खान के स्टाइल में वाइड करार दिया, और इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन। अभी भी 6 गेंदें आना बाकी है। आसिफ और शफीक पिच पर मौजूद। फिर से पटकी हुई गेंद पुल किया है, लेकिन देखना होगा कितना सक्सेसफुल होगा। ओह माय गॉड, कैच छूटा है। यही दबाव होता है, यही प्रेशर होता है। देखिए, कैच होना चाहिए था, लेकिन कैच छूटा। थोड़ा सा खिलाड़ियों का कंधा भी झुका हुआ, क्योंकि काफी रन आ चुके थे इससे पहले, लेकिन आपको हर गेंद पे तैयार होना होगा, एक्टिव रहना होगा, कैचेस पकड़ने होंगे। कैच पकड़ोगे तो ही मैच जीतोगे, और कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ने के बराबर होगा। तो देखना होगा ये कितना नुकसानदायक होगा।
और देखिए इस बार भी सही तरीके से बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है और यहाँ पर चाहेंगे शफीक के केवल एक ही रन लिया जाए और ये एक अच्छी सोच है शफीक की, क्योंकि देखिए इस बार आसिफ दोनों बार प्रहार किया लेकिन दोनों बार बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं। और जब शफीक के बल्ले पे अच्छा आ रहा है तो उन्हें ज्यादा गेंदें खेलना जरूरी भी है। और वो उसी तरह से अपने आप को रोका और मना किया, एक ही रन के लिए संतुष्ट हुए। अब देखना होगा यहाँ पे। ओहो, क्यों इन्होंने स्ट्राइक लिया वो बताते हुए, जबरदस्त, बेमिसाल, लाजवाब, गेंद पर बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहा है, क्या कमाल कर रहा है, क्या धमाल कर रहा है ये शफीक नाम का। और मैंने पहले ही कहा था शफीक नाम का ये तूफान रुकने और थमने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही जबरदस्त पारी खेलता हुआ अपनी टीम के लिए। मैं बना ओहो, इस बार क्या 2 रन के लिए दौड़ पड़ेंगे, 40 मुकम्मल हुआ है और यहाँ पर आसिफ ने मना किया। देखिए एक ऐसा होना चाहिए था कि आसिफ को अपनी विकेट को सेक्रीफाइस करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं शफीक, मैं बड़ा हिट खेलूंगा, आप रन नहीं है, मत दौड़िए। और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए शफीक, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए शफीक के लिए, 40 रन की पारी खेली है और एक ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया है अपनी टीम को। जबरदस्त पारी, बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब। स्कोर क्या पहुंचा है, 123 रन, 1-2-3। स्कोर भी जबरदस्त है, 1-2-3। और विकेट हो चुकी है 4, यानी 1-2-3-4। देखिए 1-2-3-4 हो चुका है, यानी 123 पे 4 विकेट। अब देखना होगा बल्ले पे आसिफ क्या आ नहीं रही है, आज आसिफ का दिन नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी और खराब थ्रो के चलते यहाँ पर 6 रन मिल जाएगा, क्योंकि 2 रन कंप्लीट हुआ था और 4 रन थ्रो पे, 6 मिलेगा ना सर? जी बिल्कुल, 6 रन मिलेगा क्योंकि दूसरे रन के लिए दौड़ चुके थे और थ्रो थोड़ा सा खराब था, उसी के चलते 4 रन और इजाफा, यानी 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 1-2-9, 129, 129 रन। आखिरी गेंद और इस बार 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, इस बार सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई भी और गेंद गई भी। 6 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचा है 135 रन, यानी कि 136 का टारगेट दिया है। इससे पहले भी 134 बना था शायद, नहीं इससे पहले 134 बना था, ये रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। इस बार 135 बना है, यानी कि रिकॉर्ड जो बना था वो तोड़ा गया है। जबरदस्त बल्लेबाजी। और आगे की कमेंट्री का हाल, एक बेहतरीन कमेंटेटर की आवाज आप सुनेंगे कासिम सर की जबान में। चलिए इसके बाद का जो टॉस है, चलिए इसके बाद का जो मैच होगा यानी कि विनर वर्सेस विनर खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से हम सभी का इस्तकबाल, खैर मकदम और स्वागत करते हैं खूबसूरत से टूर्नामेंट, यानी कि यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा और बहुत ही जरूरी पन्ना, और वो पन्ना है हमारा कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग, जिसे हम सीजन 2 के माध्यम से लिख रहे हैं और डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से डबल धमाल करते हुए हमें फिर से दोहरे सीजन में सभी वही खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पिछले सीजन मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम करने वाला सद्दाम, वो इस सीजन में भी हमें नजर आ रहा है और पहले मैच में काफी अच्छी शुरुआत उन्होंने भी की। और साथ ही साथ हमारे साथ बहुत ही उम्दा और आला दर्जे की शख्सियत, यानी कि क्रिकेट में एक अच्छा रुतबा, और जो हमारे लिए नहीं है मेहमान, हमारे बड़े भाई यानी कि हमारे मेहताब खान साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जलवा अफरोज है। और इस तरह से हर किसी के साथ नहीं बैठते रोज, लेकिन हमारे साथ बैठे, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। और साथ ही साथ जितने भी ओनर्स हैं, हम सब ओनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ अजहर भी जुड़ चुके हैं, यानी कि कल हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो पिछले सीजन में भी हमारे साथ जुड़े थे एज ए कुर्ला बॉयज, और इस बार कुर्ला
हंट यानी कि हंट करते हुए नजर आएंगे। पिछले साल जो चीज रह गई थी वो इस साल का जरूर उसे हंट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे किरण भाई, जो कि कल हमें पटेल फायर बर्ड्स वो भी हमें खेलते हुए नजर आएगी। और आज अगर बात की जाए तो खूबसूरत सा मैच है, जहां पर पहले मैच में अगर बात की जाए तो 134 रन बनाए गए थे, यहाँ पर दूसरे मैच में एक कदम आगे गए हैं और 135 रन यहाँ पर बनाया है। और एक मुश्किल जरूर है लेकिन नाम हाई क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए अंपायर यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, होना होना 11 अपने बल्लेबाज भेजना है सर, होना 11। इधर बैठने को बोलो। चलिए होना 11 आपके लिए डगआउट बनाया गया सतीश सर, आप लोगों के लिए डगआउट बनाया गया, सभी खिलाड़ियों के लिए डगआउट बनाया गया, तो प्लीज डगआउट का यूज करेंगे हमारे सतीश सर एंड टीम। होना 11 और अपने बल्लेबाज सर जल्द से जल्द भेजना है, और एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेगा जरूर कॉम बॉक्स में। हमारा नाम नहीं कर दिया यार भाई तुम्हारा। ठीक। हाँ टीम वाली फंड बनोगे टीम वाली फंड। चलिए, और हकीक भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमेशा जहाँ भी क्रिकेट होता है, क्रिकेट से काफी करते हैं प्यार, और वहां पर उनके प्यार का बौछार हमें देखने को मिलता है। हकीक भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। उर्ला के एक प्रसिद्ध एक ऐसे खिलाड़ी है जो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को बनाना जानते हैं। चलिए, डगआउट में जिन खिलाड़ियों की अगर जगह नहीं है, जिनका मैच नहीं है, वो डगआउट को थोड़ा सा खाली करेंगे, और जिनका मैच चल रहा है उनके लिए डगआउट को ओपन रखेंगे, प्लीज क्लियर करेंगे। काशिम भाई आ गए हैं, काशिम भाई। हो गया हो गया। आया, अदर भाई। अरे भाई तेज कर दूंगा दुश्मन भाई से ये उठना भाई। चलिए, खूबसूरत सा मैच हमें देखने को मिलेगा। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले होगा, पावर प्ले के बाहर हमें नजर आएगा साहिल देसाई, द ट्रू फैन ऑफ ओमकार देसाई। और अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को, जहां पर यहाँ पर फहीम के साथ बल्लेबाजी करने आए थे, और जिसके चलते हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिनिशिंग टच वहां पर दिया गया शफीक जैसे सुपरस्टार। और टाइमर यहाँ पर सेट हो चुका है, विद इन 35 मिनट्स यू नीड टू फिनिश। 35 मिनटों के अंदर आपने एक इनिंग पारी को यहाँ पर समाप्त करनी है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जहां पर अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी सौगात है, और बल्लेबाजों का बल्ला अगर करेगा हल्ला तो जिसके चलते झूमेगा पूरा कुर्ला का ये मोहल्ला, क्योंकि कुर्ला वासियों के लिए खूबसूरत सा टूर्नामेंट है। और उसका मजा यहाँ पर लेते हुए सभी खिलाड़ियों का भी, और आए हुए सभी दर्शकों का भी, हमारे सभी सपोर्टर्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
कि पूरे दिलो जान और खुलूस और पूरे प्यार मोहब्बत के साथ हमारे साथ यहाँ पर बने। तो सभी हमारे जितने भी यहाँ पर लाइव प्रेक्षक है उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं लाइव भी। 136 रनों का लक्ष्य है 8 ओवर का ये मैच, यानी कि 48 गेंदों में 136 बनाना है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा सा एडिशन भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको चैलेंजिंग ओवर है और वो चैलेंजिंग ओवर है बिल्कुल पावर ओवर की तरह आपके लिए काम करता है। जिस तरह से यहाँ पर ब्रॉस शेफ के बल्लेबाजों ने पावर प्ले के ओवर में 28 रन बनाकर उसे 42 में कन्वर्ट किया है। तो अगर उन्होंने किया है तो आपके पास भी मौका है, आप 36 लगाए और 72 कलेक्ट करें। अगर आपने 36 रन बना दिए तो आपको 72 रन मिलेंगे, यानी कि चैलेंजिंग ओवर का ये फायदा है। जहां पर मैच को टर्न करने का जो मौका है ना वो चैलेंजिंग ओवर है। चलिए स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पे कौन है? ऋतिक। पाटिल पहली गेंद बहुत ही अच्छा ड्राइव खेला जरूर है, लेकिन उसके लिए वहां पर प्रोटेक्शन है, डीप में स्वीपर कवर। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट और एक अच्छा कॉल। 2 रन से यहाँ पर शुरुआत की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। बॉलर का क्या नाम है? स्ट्राइक पे कौन है? सनी। पुनः 11 एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेजना है प्लीज। गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज है, फुल टॉस गेंद पर फुल टॉल वसूलते हुए गेंद को भेज दिया डीप स्पेल बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत, दमदार बल्लेबाज यहाँ पर करते हुए। और अगर बात की जाए तो बिल्कुल केएल राहुल की तरह नजर आ रहे हैं। क्या केएल राहुल की तरह यहाँ पर एक सर्कल बना के बताएंगे कि ये ग्राउंड का बादशाह मैं हूँ? आज हम ग्राउंड के बादशाहों को ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से केएल राहुल ने बैंगलोर में उस दिन एक अच्छी पारी खेली, एक सर्कल बनाया और बिल्कुल बाहुबली की तरह वो एक एक्शन हमें देखने को मिला। और उन्होंने ये बताया कि भाई साहब ये ग्राउंड मेरा है, ये मेरी पैदाइशी ग्राउंड है, भले मैं दिल्ली में खेल रहा हूँ लेकिन मेरी जो जमीन है ना ये। और इस बार क्या कमाल का शॉट है, इसके पहले की गेंद बदल दी काटा, बल्लेबाज ने लगाया चाटा, गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर, कहते हुए बाय बाय टाटा। और लोग ये पूछ रहे हैं, और लोग ये पूछ रहे हैं भाई साहब ये कैसा बल्लेबाज है, कौन सी चक्की का खाता है आटा? क्या आटा खाता है? गेहूं का, मैदे का नहीं। ये खाता है आटा, आटा नहीं। यानी कि मोबाइल में चिपका हुआ खिलाड़ी नहीं है, एक अच्छा खिलाड़ी है। फिजिकल हम देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, दमदार शॉट यहाँ पर खेला है और अपनी टीम का मनोबल यहाँ पर बढ़ाया। बैक टू बैक 2 सिक्सर यहाँ पर आए हैं और जी बिल्कुल यानी कि बहादुरी, क्रिकेट बहादुरों का खेल है और इतिहास वही लिखता है जो टकराना जानता है और टकराने के लिए बल्लेबाज तैयार है। पीछे जैसे निहाल को भेजती है हमारे अगली गेंद फिर से गेंद लॉट पे पहुंचा दिया, पसंदीदा प्लॉट पे रन आएंगे लॉट पे। और मौसम जो अचानक से चल रही है वो एक खूबसूरत सी फिजा है और मौसम को काफी कर दिया हॉट है और एक अच्छा हॉट माहौल बनाते हुए बैक टू बैक हैट्रिक 3 सिक्सर यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज धीरज, जी बिल्कुल नाम धीरज है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता है कि काम धीरज वाला नहीं है, यहाँ पर काम आक्रामक वाला है। पावर प्ले का ओवर है और खराब गेंदों पर प्रहार करना ये उनकी स्वाभाविक आदत है। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिला दी है और इस बार गेंद फिर से थोड़ी सी पटकी भी जरूर थी, ऑन साइड पर लेकर जाना चाहते थे, बड़ा शॉट बल्ले पर गेंद आई नहीं है। इस बार गेंदबाज ने एक अच्छा कमबैक किया है और डॉट के साथ यहाँ पर नीरज को फिर से स्ट्राइक करने का मौका मिला है। उनका नाम क्या है? सनी। ऐसा नहीं कि खराब गेंद है और अगर बात की जाए तो सनी के सर पे वैसे ही शनि मंडरा रहे और इस तरह की अगर गेंद करेंगे तो फिर शनि जाएगा नहीं, शनि और हावी होगा और ये नो की गेंद भी है, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं बीमर और मैं कहता हूँ बीमार। और ये बीमार गेंद है, ऐसी गेंद है ना जो आपको टीम को बीमार कर सकती है। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है, एक अच्छा पिकअप शॉट खेला है और सनी का जो शनि है वो और गहराता हुआ नजर आया है। और इस 6 के साथ अगर रनों की बात की जाए स्कोर हो चुका है 27 रन, 27 रन, यानी कि मुफ्त की गेंद, फ्री हिट की गेंद आएगी, यानी कि फ्रीली हिट करने का मौका है। बल्ले के बाद फिर से एक अच्छी सौगात है, फिर से फ्री हिट की गेंद है। नो एंट्री में एंट्री करने का मौका है, लेकिन नो एंट्री में अगर आप एंट्री करेंगे तो वहां पर भी कुछ चीजों का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। और फ्रीली हिट किया जरूर था, बल्ले पर आई नहीं है। इस बार अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी और स्लोअर पे यहाँ पर अपना पावर दिखाना चाहते थे धीरज, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। डॉट के साथ पहला ओवर होगा समाप्त, यानी कि स्कोर कार्ड पर है 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 27 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 1 ओवर। धाव फल के ओवर धाव आए थे 27 बिन घड़ी बाद एक षटकार
एक अच्छी शुरुआत जो चाहिए थी वो यहाँ पर दिलाई है, यानी कि होना के बल्लेबाज कह रहे हैं कि भाई साहब होना तो होना। आएंगे अगले गेंदबाज रोशेफ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए कृष्णा, और एक बड़ा नाम, अगर इंडियन टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम यानी कि कृष्णा जो हमें यहाँ पर नजर आता है। और दूसरा ओवर यानी कि इम्पैक्ट एज ए इम्पैक्ट अंदर आते हुए नजर आए हैं और एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है और ये कि अपना इम्पैक्ट डालेंगे ये देखना होगा। कृष्णा, कृष्णा की अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाज है, एक पावरफुल गेंदबाज है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुर्ला सरजमीन की ये देन है जो इंडियन टेनिस क्रिकेट को मिली है, इसका नाम है कृष्णा। तो कहीं ना कहीं निगाहे करम मेरे ख्याल से शायद मेहताब खान साहब की ही है। ये खिलाड़ी हमें यहाँ पर कुर्ला की सरजमीन से पूरे ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में खेलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सुप्रीमो में भी चांस बना था, इस खिलाड़ी का भी सुप्रीमो में चांस बना था। लेकिन अगर बात की जाए तो सुप्रीमो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चुनिंदा टीमें खेलती हैं और 140 करोड़ की आबादियों में अगर कहें तो अगर मुंबई में अगर आप देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट के आपको कम से कम 20 से 25 करोड़ खेलने वाले आपको मिलेंगे और उन 25 करोड़ के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी की एक ही सोच है कि हमें सुप्रीमो खेलने का मौका मिले, लेकिन एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं और कृष्णा भी उन खिलाड़ियों में से एक है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद ऑडिशन में उतनी ऊंचाई हासिल कर नहीं पाए, उतने नंबर हासिल कर नहीं पाए, वरना सुप्रीमो के एडिशन में ये भी थे। ऐसा ही गेंदबाज हमें नजर आ रहा है फिर से गेंदबाजी करता हुआ। पहली गेंद है बिल्कुल बहुत ही अच्छी, अच्छे हार्ड लेंथ पर गेंद को पिच यहाँ पर कराई है विकेट की। अगर बात की जाए तो विकेट इतनी आसान है नहीं, अगर हम देख सकते हैं विकेट बिल्कुल एक रनवे की तरह विकेट है, काफी लंबी चौड़ी विकेट है। गेंदबाजों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियां जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नजरें यहाँ पर चैंपियन पर गड़ी होती है और कहीं चुनौती होती है तो वहां पर मौका भी होता है चैंपियन बनने का। और इस बार थोड़ी सी भटकती है और अंपायर ने इस बार नो करार दिया है और ये नो की गेंद है और साथ ही साथ फ्री हिट की गेंद, यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि काफी होनहार खिलाड़ी है यहाँ पर उसकी पूरी तैयारी नजर आई नहीं है, यानी कि अगर बात की जाए ऐसे खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा मौका लगता है, थोड़ा सा वार्म अप शायद किया नहीं है, हाथ घुमाए नहीं है, लकीरों का पता था नहीं, अंपायर ने फ्री हिट का इशारा भी दिया है, यानी कि बल्लेबाज के पास एक अच्छी सौगात, यानी कि बल्लेबाज के लिए है ट्रीट। नेक्स्ट बॉल इज गोइंग टू बी अ फ्री हिट, फ्री हिट की गेंद यहाँ पर आने वाली है और बल्लेबाज के लिए एक अच्छा तोहफा है। फिर से इस बार घुमाव है लेकिन काफी ज्यादा बाहर, यहाँ पर सोच काफी अच्छी है कृष्णा की अगर बात करें, यानी कि फ्री हिट अभी भी बरकरार रहेगी। कृष्णा यहाँ पर सोच रहे कि किसी भी तरह से यहाँ पे बल्लेबाज के बल्ले से यानी कि उनकी रेंज से थोड़ा सा दूर रहना है और वहां पर गेंद थोड़ा सा वाइड कर रहे हैं और गेंद घूम भी रही है और जिसके चलते अंपायर उसे वाइड करार दे रहे हैं, यानी कि वाइड का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। एक्स्ट्रास के रन यहाँ पर आए हैं, फ्री हिट की गेंद अभी भी बरकरार है। संदीप, ओह इस बार अच्छी गेंद है, देखिए इस बार गेंद अंदर की तरफ आई है, यानी कि गेंद अंदर की तरफ लाने की भी जो महारत है ना वो यहाँ पर दिखाई। अगर आपके पास वेरिएशंस की अगर हुनर है तो फिकर नॉट, यहाँ पर टैलेंट अ लॉट और एक ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी हमें यहाँ पर कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में देखने को मिल रहे हैं। फिर से कृष्णा गेंदबाजी मार्ग पर होंगे, यानी कि गेंद अंदर बाहर दोनों तरफ लेकर आने जाने की जो महारत है वो यहाँ पर दिखाते हुए कृष्णा। फिर से इस बार थोड़ा सा एयर दिया था, थोड़ी सी लूप दी थी और कहते हैं ना कि तेज गेंदबाज होने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, लेकिन वही अगर आप जब एज ए स्पिनर आते हैं तो आपके पास जिगर होना चाहिए और स्पिनर गेंदबाज के पास जिगर होता है तो वही वो सफल साबित होता है, क्योंकि एयर देनी होती है, बल्लेबाजों को ललचाना होता है, बल्ले के पास गेंद करनी होती है। ये एक अच्छे वेरिएशन के साथ, यानी कि अगर बात की जाए तो स्पिन, ये देखिए इस बार गति के साथ, इस बार गति के साथ ये वेरिएशन है और सीधा खेला है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है। एक रन यहाँ पर मिलेगा और इस एक रन के साथ पारी को संदीप थोड़ा सा और डीप लेकर जाएंगे और इस एक रन के साथ अगर रनों की बात की जाए स्कोर हो चुका है 30 रन, 30 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। एक अच्छा ओवर, एक अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ, यानी कि अब अगर बात की जाए तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है, एक तरफ होंगे धीरज, दूसरी तरफ कृष्णा। अगली गेंद फिर से धीरज के बल्ले से दूर, क्योंकि यहाँ पर पता है सिर्फ नाम धीरज है और धीरज नाम सुन के उसे फ्लावर नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बल्लेबाज फायर है, अगर बल्ले के पास अगर गेंद की तो फिर ये सुपर फायर हो जाएंगे। हाँ ये देखिए यही मैं कह रहा था, गेंद फिर से कर दी थी पैरों पर, भेज दिया है 6 रन की सैर पर और गेंदबाज की नहीं है खैर, अगर करेंगे बार बार अगर जाएंगे पकड़ने पैर तो गेंदबाज की नहीं रहेगी खैर, एक अच्छी गेंद नहीं थी।
बल्लेबाजी नहीं कर रहे, एक अच्छी विस्फोट खेलने की जो महारत है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर से बड़ी अच्छी गेंद, क्या है जी, नहीं यहाँ पर फिर से थोड़ी सी बाहर जाती हुई एक बार फिर से यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे। देख सकते हैं हकीम रिजवी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है, और एक ऐसा खिलाड़ी महज 21 साल की उम्र में। फिर से गेंद हवा में है और देखना होगा क्या वहां पर क्या, जो माय गॉड, कैच बहुत ही आसान सी कैच जरूर थी, लेकिन यहाँ पर अता पता कुछ था नहीं, गेंद कहीं और गिरी और फील्डर कहीं और थे, और ये कहीं ना कहीं अब कृष्णा का ओवर यहाँ पर समाप्त होगा। निकाला था निकाल एक रन लिया, 2 रन लिया, एक रन यहाँ पर दिया गया और एक के साथ दूसरा ओवर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 38 रन, 38 रन ऑन स्कोर का, यानी कि एक अच्छा ओवर है। जहां पर पहले ओवर में अगर बात की जाए तो 30 रन आए थे और इस ओवर में महज 8 रन आए, यानी कि इतने एक्स्ट्रा होने के बाद भी यहाँ पर रनों को दबाए रखा है। पहले ओवर में कितना है सर, 9 आया था 39, पहले ओवर में 3 आया था 39 कितना बोल रहे हो? 39 हुआ। एक वाइड डाला, वाइड डाला, इसके बाद एक वाइड डाला, एक छक्का मारा। हाँ है 39 हो चुका है, 39 39 39 39 39 ऑन अ स्कोर कार्ड। मैं बोला ना 39। चलिए अब देखना होगा, गेंद यहाँ पर जाएंगे अपने सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि शफीक के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है, वन ऑफ द 3D प्लेयर यानी कि 3 डायमेंशनल प्लेयर। लेना और अल्तमश लॉन्ग ऑन पर देख सकते हैं, अल्तमश हमें नजर आ रहे हैं, एक महफूज खिलाड़ी और मेरी भी महफूज, मुझे जो मेरी भी हिफाजत इन्होंने की है एक बार, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा, लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं। मैं पकड़ लिया था एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा फील्डर है वो रोबच और मदद करना जानता है। पहुंचेगा, टीम के लिए पहुंचेगा, चले किसके लिए कुछ भी रहे, लेकिन मेरे लिए तो एक अच्छी सोच है वो। हमारे लिए बादशाह खास मित्र है। चलते हैं मैच की तरफ, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अपने टीम के तारे सितारे, वन ऑफ द सुपरस्टार ऑफ फ्रॉस्टशेप यानी कि शफीक के हाथों में गेंद, और फिर से यॉर्कर के साथ शफीक ने सटीक यॉर्कर के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। एक अच्छी गेंद, हाथ खुलने का मौका दिया नहीं, धीरज जैसे बल्लेबाज को एक अच्छे दमखम लगाकर पूरे जोर के साथ यहाँ पर पहली गेंद यहाँ पर डिलीवर की है। एक रन यहाँ पर मिला जरूर है, पहली गेंद पर स्कोर हो जाएगा 40 रन, 40 रन ऑन स्कोर कार्ड। चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप भी करना है, ध्यान भी रखना है सर। थोड़ी तारीफ करको आ गए दरमियान हमारे बीच हमारे साथ जुड़ेंगे अवध 11 के करता धरता यानी कि हमारे कैप्टन नासिर खान साहब, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे। यानी कि दोनों जोड़ी हमें यहाँ पर नजर आएगी, कमाल की यारी अगर बात की जाए, दोनों ही यहाँ पर हमारे साथ हमें नजर आएंगे, मेहताब खान साहब और नासिर खान साहब। एक ऐसी यारी हम कह सकते हैं, एक तरफ है मर्सिडीज तो दूसरी तरफ है फरारी, एक ऐसी यारी है और काफी मजबूत यारी हमारे बीच, दोनों ही खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं हमारे नासिर खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फिर से इस बार अच्छी तेज गति के साथ गेंद की थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, फील्डर है वहां पर, एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ हल्का सा स्कोर अपडेट होगा और स्कोर हो जाएगा 41 रन। क्योंकि अगर बात की जाए तो मेहताब खान साहब एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है और उनके जो यार है यानी कि हमारे नासिर खान साहब एक बेहतरीन से गेंदबाज है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या कर रहे थे? और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद हवा में जरूर है, अल्तमश ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, 45 नंबर की जर्सी है, गेंद काफी गर्म है, उसके हाथ से छूट रही है और अल्तमश ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। इतना आसान होता नहीं इस तरह की गेंदों को फील्ड करना, कंफ्यूजन होती है और इस तरह की गेंदों को ये कहते हैं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पकड़ा जाए या छोड़ दिया जाए, तो उसी कश्मकश में लेकिन वो चौके में तब्दील होने दिया नहीं। एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है और ये जो उम्र है ना, ये उम्र है जहां पर आपके पास एनर्जी होती है, आईसाइट होती है और ये सारी चीजें जो आपको फील्ड में काफी एक गन फील्डर साबित करती है। एक अच्छे गन फील्डर हमें नजर आए हैं, 45 नंबर की जर्सी। फिर से तेज गेंद है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के पीछे रह जाएगा, दर्शकों के दीवाने इस खूबसूरत से दमदार प्रहार, गेंद सीमा पर 6 रनों के लिए और एक दमदार प्रहार खेला है धीरज, धीरज ने कह दिया भाई साहब अगर गेंद करोगे पाले में भेज देंगे 333 नंबर गाले में और चाबी लगा देंगे मुझसे बंद ताले में और रन आएंगे थाले में और पूरे 6 रन आए।
और अच्छे स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, गति का सही इस्तेमाल किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर यॉर्कर को इस बार मिस किया है गेंदबाज ने। और कहते हैं ना कि अगर आपके पास यॉर्कर सटीक है तो फिर सब ठीक है। और इस बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अल्तमश और अल्तमश ने बहुत ही अच्छा प्रयास, 4 रनों के लिए निकल जाएगी इस बार अल्तमश जी। बिल्कुल थोड़े से कंफ्यूजन में नजर आए, जो गेंद यहाँ पर हिट लगाया था, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक लगाया था। और वहीं पर हमने फील्ड में देखा था जहां पर सिक्सर उनके बल्ले से आ नहीं रहे थे। हाँ अजहर, सिक्सर उनके बल्ले से आ नहीं रहे थे, तो यहाँ पर खिलाड़ी ने कहा कि भाई तो आपके बल्ले से नहीं आ रहा तो चलो मेरे हाथों से ले लो। कि ओवर थ्रो का पहला सिक्सर उन्हें मिला था, उसके बाद दूसरा सिक्सर उन्होंने अपने बल्ले से लगाया। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मैं अपने बल्ले से मार कर लूंगा। और क्या स्ट्रोक लगाया था उन्होंने आखिरी गेंद पर, बहुत ही तगड़ा। चलिए 53 रन हो चुके हैं, यानी कि जो शुरुआत यहाँ पर चाहिए थी वो शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है। होना 11 को धीरज और संदीप के रूप में। और धीरज जी, बिल्कुल धीरज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, वन मैन बल्लेबाजी हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज की अगर बात करें तो 46 रन पर पहुंच चुके हैं अपने निजी स्कोर, यानी कि अपने 50 के काफी दहलीज, यानी कि दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखना होगा क्या दरवाजा खटखटाते हुए 50 रन की जो दरवाजा है वो खोलेंगे क्या। एक मौसम तो गर्म है, खिलाड़ियों को थोड़ा जरूर कर रहा है नरम है, लेकिन एक ऊंचे लंबे कद का गेंदबाज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो इस पूरे ग्राउंड में इतने लंबे कद काठी का खिलाड़ी कोई नजर आ नहीं रहा है, यानी कि खिलाड़ियों का बुर्ज खलीफा हमें नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो एक ऐसा गेंदबाज है जो अगर गेंदबाजी करेगा ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि 2 महले से आपके पास गेंद आ रही है। और ये हम देखा करते थे 1980 में, जब वेस्टइंडीज के 6.5 फुट के गेंदबाज होते थे और हमारे इंडियन बल्लेबाज आपको पता है कि थोड़े से कद छोटे होते थे, उन्हें समझ नहीं आती कि गेंद कब आई। तो उसी तरह का एक कद काठी वाला गेंदबाज यहाँ पर हमें नजर आएगा, लंबे कद का। नाम क्या है? रुस्तम। हाँ? रुस्तम। रुस्तम। अब देखना होगा रुस्तम में कितना है दम। उनका सामना है संदीप जैसे बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक करेंगे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक ऐसा बल्लेबाज। हाँ इस बार बैकफुट से एक अच्छा शॉट खेला है, लेकिन स्वीपर कवर पर फील्डर है, अच्छी फील्डिंग है, अच्छी गेंद है। आने मत दो वहाँ किसी को। 1 रन यहाँ पर मिला है और 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 54 रन, और अपने हाफ सेंचुरी के काफी करीब नजर आ रहे हैं यहाँ पर धीरज। 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कितने बॉल खेल दिया? 13 गेंदों में 46 रन। और इस बार फिर से गेंद कर दी है स्लॉट में, पहुंचा दिया है बाकी लॉट में। रन आएंगे लॉट में और हाफ सेंचुरी धीरज के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाफ सेंचुरी, द फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 का धीरज के बल्ले से आता हुआ एक दमदार प्रहार। वो सेलिब्रेशन करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि काम अभी बाकी है और ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये भी बता रहे हैं धीरज बल्लेबाजी से। फिर से तैयार है रुस्तम की। अगर बात करें लंबे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन बल्लेबाज उनका जो हौसला है वो 7वें आसमान पर है। और ये इस बार अच्छी गेंद है, इस बार कद का सही फायदा मिला है। गेंद टप्पा खाकर अच्छी राइस हुई, और विकेट कीपर की यहाँ तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग है। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि अगर धीरज की अगर बात की जाए तो कदमों का इस्तेमाल करना भी जानते हैं और कदमों का इस्तेमाल करने देना चाहते नहीं है। एक अच्छी गेंदबाज, एक अच्छी विकेट कीपिंग, एक अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज ने भी। ये देखना होगा धीरज, बिल्कुल धीरज बहुत ही कमाल के एक मास्टर पारी यहाँ पर खेलते हुए अपने टीम के लिए। और फिर से गेंद हवा में है, नीचे पीछे खिलाड़ी है, और ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। और मिल गया 4 रन, यानी कि 4 रन का खुल गया डब्बा। 4 रन यहाँ पर मिल चुका है, और एक जो कि बहुत ही आसान सी कैच। बहुत बड़ा
एक झटका लग सकता था। एक यानी कि वीरेंद्र सहवाग को आप पवेलियन की तरफ पहुंचा सकते थे, यानी कि रोहित शर्मा को आप पवेलियन की तरफ पहुंचा सकते थे। ऐसे बल्लेबाज को यहाँ पर मौका मिला। देखना होगा, अगर ऐसे खिलाड़ी को अगर आप मौका देंगे तो क्या ये आपको मौका देगा बने रहने का। फिर से इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा है, खिलाड़ी कोई है नहीं, गेंद और खिलाड़ी के बीच में लगी है रेस, फील्डर जाएंगे हार, मिलेगा इस बार अपकट का झट झट झरना। फिर से एक अच्छा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ला काफी चाबुक घुमाया जरूर था, बल्ले का ऊपरी सिरा और खिलाड़ी। और अगर बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट आउटफील्ड है इस छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन की अगर बात की जाए। 68 रन हो चुके हैं, 68 रन हो चुका है। फिर यहाँ पर जी बिल्कुल, धीरज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपनी पावर भी दिखा रहे हैं, किस्मत का साथ भी है। और फिर से गेंद हवा में और हाशिर कैच, ब्यूटीफुल कैच, बहुत ही बेहतरीन सा कैच यहाँ पर लिया है। कैच ऐसा लगा था कि शायद छूट जाएगी, लेकिन एक अच्छा कम बैक किया है, एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और बड़े बल्लेबाज को डक आउट का रास्ता दिखाया। ओवर हो गया था, ओवर ओवर हाँ 4 ओवर हो गया, 4 ओवर में ये पांचवा चालू होगा। पांचवे के बाद है भाई। इसलिए यानी कि जब तक चलिए ड्रिंक्स ब्रेक भी यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि हमारे उस्मान भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पर विकेट गई है, धीरज के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या कमाल की बल्लेबाजी है, क्लासिकल बल्लेबाजी अपने टीम के लिए। यानी कि लोग अपने आगाज से भी अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर आगाज अच्छा मिल जाए तो फिर एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। तो एक मोमेंटम तो अपने टीम को देकर गए हैं यहाँ पर, यानी कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बताकर गए जरूर है। धीरज देखना होगा, लेकिन अब इस जो आगे की जो पारी है उसकी क्या तैयारी है, बचे हुए बल्लेबाज किस तरह से पारी को, क्या विनिंग लाइन को क्रॉस कराते हुए नजर आएंगे। 68 रन हो चुके हैं, पहली विकेट यहाँ पर आई है। इस बार एक अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा है, थोड़ा सा लक का साथ भी यहाँ पर जरूर मिला, लेकिन उस लक के लिए भी आपको इंटेंट, डेडिकेशन और डेस्पिरेशन ये दिखानी है, तब जाकर आपके पास सफलता आपके हाथ लगती है। और वो सफलता यहाँ पर लगी है क्योंकि एक अच्छी कैच के लिए गए, एक अच्छा अप्रोच दिखाया, अच्छी सोच दिखाई और बड़ी विकेट आउट की तरफ गई। अब आएंगे नए बल्लेबाज जो कि होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अभी अभी आए हैं, अभी अभी चौबे इस बार अता पता कुछ नहीं, गेंद थी कहीं खेलना चाहते थे, कहीं पानी से डिस्ट्रॉय किया, यानी कि पीछे के दरवाजे से चोरी हो गई और बड़ी विकेट यहाँ पर आई है। यानी कि सलामी बल्लेबाज, यानी कि वन ब्रिंग्स अनदर, एक के साथ दूसरी विकेट यहाँ पर आई है। और कहीं ना कहीं देखना होगा फोन आके भंवर सिंह, चलिए भंवर सिंह आए हैं जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं चौंक। देखना होगा चाइना का प्रोडक्ट कितना चलेगा। और ये अच्छी गेंद है और उतना ही अच्छे अंदाज में खेला गया है। रन कितना मिलेगा, और अगर बात की जाए तो भंवर सिंह के पास मौका है सिंह इज किंग बनने का। आए हैं अपने टीम के लिए यहाँ पर, खाता भी अपना खोल चुके हैं और स्ट्राइक करेंगे नए बल्लेबाज। कौन आया अभी शफीक, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद है, रफ्तार का सरदार है, पैरों को टारगेट यहाँ पर कर रहे हैं, बैक टू बैक यॉर्कर यहाँ पर कर रहे हैं, अंपायर का इशारा लेग पाई के चलते एक रन और यहाँ पर मिलेगा।
यानी कि क्रिकेट क्रिकेट जिसे कहते हैं कि द गेम ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एक साझेदारी का खेल है, और बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी दिखाई, और वहीं पर अगर गेंदबाजों की अगर बात की जाए, उन्हें कहते हैं उनका क्रिकेट है, यानी कि साझेदारी को तोड़ो। अगर आप साझेदारी को तोड़ोगे तो रनों पर अंकुश लगाएंगे, और कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगाए हैं हम, नए दो बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत धीरज देकर गए हैं, आप देखना होगा उस शुरुआत का किस तरह से फायदा उठाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, एक चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था हाशिम 3 नंबर की जर्सी में, लेकिन फील्डिंग अगर बात करें तो 1 नंबर कर रहे हैं। भले जर्सी पे 3 नंबर है, लेकिन फील्डिंग आज 1 नंबर रही है हाशिम की, और जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नजरें वाइस कप्तान पर गड़ी होती है, और वाइस कप्तान ने भी यहाँ पर डिलीवर किया है। यानी कि एक तो पहली विकेट चाहिए थी, टीम के सामने एक अंधेरा जरूर नजर आ रहा था, लेकिन उनको एक जादुई कैच लेकर उजाला करने का काम किया हाशिम ने। फिर से अच्छी गेंद है, फिर से बैक टू बैक यॉर्कर गेंद है, ब्लॉक होल गेंदे करके कहीं ना कहीं परेशान किया, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट है, और इस बार खिलाड़ी के हाथों में गेंद थी नहीं, लॉन्ग द कारपेट खेला, और एक अच्छी मंशा के साथ। यानी कि अगर बात की जाए तो जब जब मुश्किल जब बड़ी होती है तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना होता है, और क्रिकेट में सिंगल डबल्स को लाइफ लाइन कही जाती है क्रिकेट की, और वो लाइफ लाइन के साथ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज चल रहे हैं, क्योंकि जो स्कोर कार्ड है ना वो रोटेट होते रहना चाहिए, रन आते रहने चाहिए। जिस तरह से बिजनेस को चलने के लिए पैसे की रोलिंग चाहिए होती है, तो मैच को चलने के लिए सिंगल डबल्स की रोलिंग चाहिए होती है। फिर से इस बार तेज गति के साथ गेंद है, पॉइंट पर फील्डर है, थोड़ा सा संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग, यानी कि अल्तमश है शायद। अल्तमश की अगर बात की जाए तो काफी स्टाइलिश फील्डर नजर आते हैं। बहुत पीछे पड़े भाई उसके। हाँ बिल्कुल, उन्हें पता है कि दोनों तरफ कैमरे लगे, थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। करण आमला बोलतो ना भाई, वो खुश हो जाए, करण आमला बोलतो ना, फिर से करण आमला नमस्कार। बिल्कुल, अगर जो फिटनेस अल्तमश की अगर फिटनेस की बात करें, कदकाठी की बात करें, और जिस हिसाब से कैप लगाते हैं, बिल्कुल करण अंबाला नजर आते हैं। और हमारे करम अम्बाला और हमारे बिल्कुल आप देखें ना, बिल्कुल अगर आप ये साइड एंगल देखें, मेरे ख्याल से अगर आप साइड एंगल देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि हमें आज कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में करण अंबाला खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साइड हीरो वन साइड हीरो है, और इस बार थोड़ा सा स्कोर हो चुका है सर, 74 रन, 74 विकेट 18 चलिए 18 गेंदे और 62 रनों की जरूरत है। 62 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल। धीरज की जैसी एक पारी यहाँ पर जरूर चाहिए, तो देखना होगा कौन से, यानी कि भंवर सिंह अपनी टीम, यानी कि जो मझधार में फंसी हुई जो कश्ती है, भंवर सिंह उसे खींचते हुए नजर आएंगे, और उनका साथ दे रहे हैं अभी। भाई साहब, आप सुप्रीमो में भी थे क्या? सुप्रीमो में भी थे आप? बोलिए क्या?
स्टंप पर लगी थी, यानी कि हिट विकेट आउट हुए थे, और वो पैर उनका स्टंप पर नहीं उनके दिल पर लग गया था जाकर। फिर से इस बार टैंडन डिलीवर करना चाहते थे स्टैंडिंग टॉल, लेकिन शफीक वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर, द 3D प्लेयर, अपने टीम का सुपरस्टार, ऐसा खिलाड़ी है अगर गेंद उनके आसपास होगी तो गेंद वो डाइव लगा के भी रोक सकते हैं, इतनी महारत है उनके पास। रन यहाँ पर आ नहीं रहे, हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे। मुबीन की अगर बात करें तो यहाँ पर मुबीन भाई के पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है। फिर से यॉर्कर, यॉर्कर, फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद की है। 3 गेंदें चैलेंजिंग ओवर के, देखना होगा यहाँ पर रन बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट रन यहाँ पर चुराना चाहते हैं। अंपायर यहाँ पर अर्जी डालेंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, और हमारे थर्ड अंपायर अब बिजी नजर आएंगे। और हमारे थर्ड अंपायर कह रहे हैं कि भाई साहब थैंक यू, मुझे भी नींद आ रही थी और आपने मुझे जगा दिया है, यानी कि वो भी हमें इन एक्शन नजर आए हमारे थर्ड अंपायर। अब देखने को, क्योंकि रन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ओवर है, और एक एक रन काफी निर्णायक इस ओवर में है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर दी गई है डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से, तो टेक्नोलॉजी का भी पूरा यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे हमारे थर्ड अंपायर, क्योंकि रन रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्यारा सा ये मैच है, बहुत ही कमाल का मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हौसले की ऊंची उड़ान दिखाते हुए दोनों ही तरफ से जाबाज खिलाड़ी हमें नजर आए हैं, और अंपायर हमें यहाँ पर इशारा कर दिया कि अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी कि ये नॉट आउट है। और ये 2 रन, ये इस गेंद पर 2, यानी कि 3 गेंदें हो चुकी है, 4 रन आए बराबर। पाँच 4 गेंदे 5 रन आए, यानी कि 2 गेंदें अभी रहती हैं, और ये 2 गेंदे पर एक बड़ा शॉट बहुत जरूरी है होना 11 के लिए, होना तो होना, देखना होना हो तो होना। यहाँ पर भंवर सिंह यहाँ बनेंगे किंग। फिर से इस बार एक अच्छा शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, तीर से सीधा गोली से तेज है, गेंद निकल जाएगी सीमा पर, 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, क्या हाई एल्बो है, स्ट्रेट बैट है। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। एक इंपॉर्टेंट गेंद है, आखिरी गेंद है, फिर से होंगे भंवर सिंह स्ट्राइक पर। 9 रन आया, 9 9 आया, 9 9। आखिरी बॉल है, बल्ले पर गेंद आई जरूर है, लॉन्ग ऑन पर शफीक के हाथों में गेंद है, दूसरा चुराना चाहते हैं लेकिन चुरा नहीं पाएंगे, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ना कम ना ज्यादा 10 रन यहाँ पर पूरे किए, यानी कि काफी डिसिप्लिन इंसान हमें नजर आ रहे हैं। 10 रन से ज्यादा यहाँ पर किए नहीं है, यानी कि 15 रन मिलेंगे। 5 रन ऐड होगा। अभी हमारे स्कोरर यहाँ पर हमें टैली करके बता देंगे कि अब यहाँ से समीकरण क्या होंगे, यानी कि चैलेंजिंग ओवर 89 रन हो चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन चाहिए 12 गेंदों पे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो चैलेंजिंग ओवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2 बड़े सिक्स आना, मौसम आना बहुत जरूरी था, और उस ओवर में वो 10 रन आए जरूर है, लेकिन वो 10 रन इतने ज्यादा कारगर साबित हुए नहीं है यहाँ पर होना 11 के लिए। लेकिन अब देखना होगा, बची भी 12 गेंदे, 47 रनों की 47 रनों का समीकरण है। और भंवर सिंह देखना होगा यहाँ पर ओवर में बचते भी जो एक नैया है उसे खिवैया की तरह जरूर साहिल तक लेकर जाना चाहेंगे। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं गेंदबाज कृष्णा, कृष्णा के हाथों में गेंद, अपने टीम का और एक सबसे बेहतरीन गेंदबाज यानी कि ग्रॉस शेफ का इस बार गेंद काफी बाहर है, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, यानी कि 12 गेंदे 46 रन चाहिए, 46 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल। फिर से मैच यहाँ पर फंसता हुआ, पहली गेंद वाइड के साथ यहाँ पर शुरुआत की है, गेंद को घुमाया जरूर लेकिन काफी बाहर लेकर गए, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। कृष्णा राइट पर हैं, चौंग यानी कि भंवर सिंह, और इस बार रफ्त के साथ किया है गिरफ्तार, रफ्त के सरदार, काफी असरदार, दमदार, और बड़ी विकेट यहाँ पर आई है भंवर सिंह की, जो पल्ले की स्विंग है उस पर गेंदबाज की स्विंग, यानी कि अब देखिए किस तरह से, अभी देखिए बिल्कुल ये कृष्णा एक्सप्रेस आई थी, और कुछ गेंदें ऐसी है ना कि कृष्णा एक्सप्रेस अपनी जो ट्रेन है ना उसकी चैन को खींच लेते हैं, वो गेंद धीमी आती है,
तो इस तरह की बहुत ही तेज गति के साथ यहाँ पर स्टंप्स दिखा था और स्टंप दिखा और उन्होंने बिखेर दिया और बल्लेबाज की एक पारी भी यहाँ पर बिखेरी है और एक बड़ी विकेट यहाँ पर आई है। अब नए बल्लेबाज जाएंगे 28 नंबर की जर्सी में। जरा न्यू बैट्समैन कुणाल है ना? बैट्समैन कौन है? कुणाल ना? ते हुए कुणाल कुणाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल याद करना होगा जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद को वन ऑफ द सबसे तो सेकंड हाईएस्ट टोटल आईपीएल में चेज कराया गया था 246 रन, यानी कि पाने को बहुत कुछ था, होने को कुछ नहीं है। तो देखना होगा क्या वो दमदार पारी यहाँ पर कुणाल गेंदबाज का लेंगे हाल। इस बार अच्छी गेंद है और देखना होगा उतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग। अंपायर से सवाल पूछा और अंपायर फिर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारे स्क्वायर लेग के जो कैमरा है उसे यहाँ पर जरूर चेक किया जाएगा ये क्या है, यानी कि क्रिकेट की यही है सानी। अभी कर देंगे हमारे अंपायर दूध का दूध और पानी का पानी, जल्दी पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर की है, पलक झपकते यहाँ पर स्टंप्स को बिखेरे हैं और बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़ा हवा में पार्टी का। बल्लेबाज कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से खतरे के निशान पे जरूर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो साहिल साहिल ये कौन सा पॉज है? ये एथलीट एथलीट वाला पोज तो नहीं है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम गर्म जरूर है लेकिन फिर नरम भी है थोड़ा, इतना भी गर्म नहीं है। बहुत ही और हमारे आसिम भाई की जितनी तारीफ की जाए, जहां पर मोमेंटम बनाया था धीरज जैसे बल्लेबाज का कैच बनाया था, उसके बाद मैच को बनाने का काम किया यहाँ पर ग्रॉस शेफ ने। यहाँ पर हमारे थर्ड अंपायर चेक जरूर कर रहे हैं, देखना होगा ये क्या है। आउट है तो बेनिफिट दे दो। नहीं नहीं, थोड़ा हवे में स्टंप डिस्ट्रॉय हो गया है। तो मैं बात- बेल्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, बेल्ट स्टंप डिस्ट्रॉय हो गया होता। क्या लग रहा है? परत एकदा फक्त स्लो मोशन मध्ये पाहिली कर. बेल्ट तक है उसपे? काहीच नाही आता स्लो मोशन मध्ये जावे पुढे एकदम पुढे. बोले क्या? बोले क्या ना? सेगमेंट बाबू कैसे आओ? एक दोनों साथ में आना। क्या हो गया? चलिए देखना होगा यहाँ पर हमारे अंपायर थोड़ा सा क्लोज मामला जरूर है, उसे चेक कर रहे हैं और बहुत जल्दी अपना इशारा भी हमें हमें दे देंगे। क्या समझ में आ रहा है आपको? बोलो बड़ा। डिस्ट्रॉयड है चलिए अंपायर की उंगलियां ऊपर है, यानी कि ये विकेट है। चलिए बड़ी विकेट यहाँ पर आई है, बल्लेबाज आए और गए, यानी कि गोल्डन डक का शिकार यहाँ पर होंगे। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, बहुत ही बेहतरीन उम्दा विकेट कीपिंग यहाँ पर गेंद हाथ में आते ही यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है और विकेटों को चकनाचूर किया है। और 76 नंबर की जर्सी में आते हुए नए बल्लेबाज इसलिए उन्होंने अपनी कमर, देखिए बना सकते हैं रन, प्रतिभा है, युवा हमारे टैलेंट है, एक्सपीरियंस है। और अगर रनों की बात की जाए तो अभी भी रन चाहिए, रन गेंदे 46 रनों की जरूरत है। 46 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 10 बॉल। कृष्णा कृष्णा की अगर बात की जाए तो एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने आकर जो गेंद हाथ में लिए तो गेम को चेंज किया है। क्योंकि जो अगर पारी की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पारी यहाँ पर चल रही थी, बहुत ही तेज धीरज पारी को लेकर चल रहे थे, वहां पर वो विकेट आई और उसके बाद रनों पर अंकुश लगने शुरू हो गए। फिर से बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद डायरेक्ट हिट अगर होता तो और एक विकेट जरूर मिलती। विकेट कीपर कौन है? वही है क्या? वहीम वहीम की अगर बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, नो की गेंद है, यानी कि अगर बात की जाए तो कृष्णा के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनके पास वेरिएशन तो है, यानी कि गेंद अंदर बाहर कराते हैं, तेज गति के साथ कराते हैं, वेरिएशन है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो जो लकीरें है ना, अंपायर उन्हें कहते हैं कि भाई साहब अगर हद में रहोगे तो मिजाज देखोगे, यानी कि लिहाज देखोगे। फिर से थोड़ी सी बाहर है और अंपायर ने फिर कहा है कि भाई साहब हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, हद पार करोगे तो मिजाज देखोगे। और अंपायर ने अपना यहाँ पर गर्म मिजाज दिखाया है, दोनों ही गेंदों को यहाँ पर पेनलाइज किया है और एक्स्ट्रा रन मिले हैं। स्ट्राइक स्ट्राइक
बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सामने नॉन स्ट्राइकर पर अगर हम देखें हमारे भाई अनवर भाई की अगर बात करें तो एक लेजेंड खिलाड़ी हैं और एक ऐसे खिलाड़ी यानी कि लेजेंड। और इस बार बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद की थी लेकिन शफीक वहां पर तैनात है और शफीक वन ऑफ द सेफेस्ट एंड और लेजेंड अब लेजेंड दिखाएंगे अपना खेल। और लेजेंड हम उन्हें कहते हैं यानी कि लेजेंड इनके इनके खेल का कभी नहीं होता एंड जिनके क्लास का जिंदगी भर चलता है ट्रेंड ऐसे होते हैं लेजेंड। और ऐसे एक लेजेंड यहाँ पर हमें नजर आएंगे हमारे अनवर भाई यानी कि क्लास हमें नजर आएगा। और जी बिल्कुल क्लास दिखाना चाहते थे अपर कट खेलना चाहते थे और ये देखिए लेजेंड ही है ना उन्हें पता है कि गेंद लकीरों के काफी बाहर है। और वाइड यहाँ पर मिल चुकी है एक्स्ट्रा रन मिला है। चलिए हमारे मेहताब खान साहब बहुत ही हमारे साथ जुड़े सवेरे से इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को यहाँ पर चार चांद लगाते हुए हमारे मेहताब खान साहब हमारे नासिर खान साहब हमारे उस्मान खान साहब तीनों ही भाइयों का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और लेजेंड का इस पारी में तो खेल हो चुका है एंड यानी कि अनवर भाई हमें विकेटों की तरफ जाते हुए नजर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे उनकी जगह लेने आएंगे नए बल्लेबाज। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी यहाँ पर अगर बात की जाए धीरज के बाद कोई ऐसा एक बल्लेबाज दिखाने की जो पारी को लेकर चले और मैच विनिंग नॉक यहाँ पर खेल सके। अब 15 नंबर के जर्सी में आते हुए रमीज देखना होगा रमीज क्या पहनेंगे जीत की कमीज मैच जिताकर। वाइट तो विकेट गया एक वो बॉल है डॉट डॉट वाइट नहीं है वो सम 8 गेंदे 41 रनों की जरूरत है 41 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 8 बॉल्स यानी कि हर बॉल पर अगर बात की जाए तो 5 रन चाहिए। तो रवि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बिल्कुल बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर बात की जाए तो युवराज सिंह इसी पोजीशन पर आते थे और गेम को घुमा देते थे। क्या रबीज भी यहाँ पर गेंद को घुमाते हुए नजर आएंगे। और कृष्णा क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंद भी घुमा रहे हैं गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या गेंदबाजी इस बार देखिए धीमी गेंद है एयर दिया था गेंद हवा में है और फ्री होम डिलीवरी आसान सा शिकार है। और एक बड़ी विकेट जाएगी बैक टू बैक का दूसरी विकेट यहाँ पर मिली है और बड़ी विकेट यहाँ पर आई है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत की थी न्यू तो बहुत ही अच्छी की थी और इम्पैक्ट प्लेयर हमें नजर आएंगे इन होते हुए। वो आउट हो गया ना हाँ वो कौन है इम्पैक्ट गुड्डू भाई हमारे गुड्डू भाई एज ए इम्पैक्ट प्लेयर 17 नंबर 17। और अगर 17 की बात की जाए तो हमारे कमेंटेटर रहमत शेख के लिए 17 यानी कि खतरा। और ये खतरा मेरे ख्याल से शायद थोड़ी देर के बाद आया है 17 अगर थोड़ी देर पहले आता तो क्रॉस शेप के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर होता। लेकिन देखना होगा यहाँ पर हमारे गुड्डू भाई और एक लेजेंड खिलाड़ी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर इन होते हुए नजर आए हैं। और मैच में अगर बात की जाए तो अब मैच औपचारिकता नजर आ रही है क्योंकि 6 गेंदें बची हैं 6 गेंदों पर रन चाहिए 42। जब 41 किया था अभी 42। नहीं वो एक वो था वाइट था ना एक्स्ट्रा दिया था चलिए अब 42 चाहिए। चलिए कोई बात नहीं मैं नहीं कह रहा आपकी गलती है। बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट एक अच्छा वातावरण यहाँ पर बना हुआ खुला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के माध्यम से 6 गेंदे 42 रनों का समीकरण है। और हाशिम टीम के वाइस कप्तान उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है बाएं हाथ के और एक फिरकी के जादूगर एक्सपीरियंस टैलेंट के साथ और एक लेजेंड खिलाड़ी। ये खराब गेंद है फुल टॉस गेंद देखना होगा गेंद कहां तक जाएगी मुबिन लेजेंड लेकिन गेंद नहीं रुकेगी उनका एंड क्या होगा। बिल्कुल गेंद चली गई है 4 रनों के लिए और अंपायर ने यहाँ पर नो का इशारा भी दिया है यानी कि एक मौका मिला है यानी कि बंद कहते हैं ना कि बंद घर में जाने के लिए लोग खिड़की तलाशते यानी अभी भी एक कुंडी बंद है। और हमारे साथ शकीब रिजवी फिर से फुल टॉस गेंद इस बार बल्ले पर आई नहीं है यहाँ पर इंटेंट दिखा नहीं है वहां पर अगर बात की जाए तो तीखापन बल्लेबाज में दिखा नहीं है वरना गेंद मिली थी लो फुल टॉस की गेंद थी इसे सिर्फ दिशा दिखाना था लेकिन दिशा दिखा नहीं पाया। अभी बैक प्लेयर यानी कि हमारे हाँ
गुड्डू भाई इम्पैक्ट प्लेयर ने आते ही शब्दों का किया इस्तेमाल और आए हुए सभी दर्शकों को किया इस्तेमाल इस खूबसूरत से क्लासिकल स्ट्रोक के साथ। क्या बात है, ये है लेजेंड, ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट प्लेयर है गुड्डू जिनका नाम है। प्रहार एक दमदार प्रहार खेला है। मैंने आपको कहा था कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, और ये क्लासिकल खिलाड़ी है, ये परमानेंट है। इससे छोटी गेंद थी, बल्ला काफी चाबुक घुमाया था और ये देखिए ये डेस्परेशन है, दौड़ देखिए, दौड़ कितने अच्छे अंदाज से लगाई है। देखना होगा यहाँ पर ये जालिम खिलाड़ी है और शफीक ने यहाँ पर थ्रो बिल्कुल सटीक किया है और एक विकेट यहाँ पर जाएगी और हमें इम्पैक्ट प्लेयर फिर से स्ट्राइक पर नजर आएंगे। और मैच की अगर बात की जाए तो बिल्कुल यानी कि यूनिटी, इक्वालिटी और एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर फिर से देखने को मिलती हुई कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के माध्यम से सीजन 2 में। आउट है सामने ना। नहीं आउट, रमीज आउट, अभी 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 पहले आउट, अभी आउट अभी 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 आउट हो गए हैं और उनकी जगह लेने आ रहे हैं नए बल्लेबाज जीवा। तो देखना होगा जीवा क्या बताएंगे, नहीं है कोई मेरे शिवा। जीवन जीवन 4 बॉल कितना है? 3 बॉल बैट्समैन लाएगा। जीवा जीवा जीवन जीवन कहाँ है? जीवन जीवन कहाँ है? जीवन है उसका जीवा करके नाम है। फिर से छोटी गेंद, काफी ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, यानी कि सर के ऊपर से गेंद गई, अनिवन बाउंस के साथ ये गेंद गई है। एक एक्स्ट्रा रन और मिला है। कितना चाहिए? कितने में कितना चाहिए? लास्ट बॉल का एक ही बॉल है, एक ही बॉल बाकी है। आता कितना आता है? फिर से एक अच्छा कट शॉट खेला है और ये हमें 1990s की क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चार बॉल हुआ, चार बॉल 4 गेंदें यहाँ पर हो चुकी है, 2 गेंदें आना अभी भी बाकी है। और रन की अगर बात की जाए तो रन यहाँ से एक गेंदबाजी है। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है मुबीन, हमें नजर आएंगे फील्ड करते हुए, इस बार गेंद उनके हाथों में आएगी और इम्पैक्ट प्लेयर, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ पर अपना पूरा इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं और कप्तान को बताना चाहते हैं, बिल्कुल राहुल, केएल राहुल की तरह कि मेरे अंदर के जो है, जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर जरूर दिखा रहे हैं। अच्छी गेंद है, यॉर्कर लेन के साथ यहाँ पर मैच को अपने नाम कर लिया है, क्रॉस शेफ ने ये मैच अपने नाम किया है और एक अच्छी बढ़त यहाँ पर बना लिया। यानी कि इसके बाद अगर बात की जाए तो मैच होगा विनर वर्सेस विनर, यानी कि क्रॉस शेफ और अनबीटेबल। रॉय शेफ और अनबीटेबल दोनों ही टीमें हमें यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगी। विनिंग वर्सेस विनिंग का ये मैच, यानी कि जो ये मैच जीतेगा इसके बाद वाला वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगा, यानी उसके लिए रास्ते बिल्कुल खुल जाएंगे आगे के लिए। और हमारे मुबीन भाई के साहबजादे वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक अच्छा खिलाड़ी है और देखना होगा उभरता हुआ सितारा है। और हमारे तीनों ही चारों ही अंपायर्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी अंपायरिंग यहाँ पर करते हुए तीनों ही चारों ही अंपायर्स ने इस टूर्नामेंट की गरिमा को बरकरार रखा। और होना 11 इंतजार करेंगे इसके बाद, यानी कि इसके बाद अगर बात की जाए तो मैचेस होंगे लूजर वर्सेस लूजर, यानी कि होना 11 वर्सेस सिवा 11। तो चलिए टॉस मुबीन भाई, विनिंग वर्सेस विनिंग का टॉस